खजुराहो भारत देश के एक राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जो अपने प्राचीन और अद्भुत कला शैली के मंदिरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जिसे आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं, उसे प्राचीन काल में इसे खाजुरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। मंदिरों के लिए फेमस ये शहर पूरे विश्व में पत्थरों से बने मंदिर, संभोग की विभिन्न कलाओं के लिए भी मशहूर है। मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां यहां आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। खजुराहो के मंदिर में दीवारों पर बनी मूर्तियों की बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी की हर कोई तारीफ करता है। यहाँ एक और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि खजुराहो पहले खजूर के जंगलों के लिए मशहूर था, इसी वजह से इसका नाम खजुराहो पड़ा। इसके मंदिरों की भव्यता और आकर्षण की वजह से यूनेस्को द्वारा 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में खजुराहो के मंदिर का पूरा रहस्य बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अद्भुत और अकल्पनीय शिल्पकला, स्थापत्य कला व मूर्ति कला के लिए दुनिया भर में विख्यात खजुराहो को लेकर हर किसी के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर ये कृतियां बनवाई किसने थी, इन्हें बनाने में कितना समय लगा था। लेकिन खजुराहो में मंदिर निर्माण के बारे में कहा जाता है कि ये एक श्राप के कारण बने थे। मंदिरों में अद्भुत कला शैली और सौंदर्य के साथ साथ कलात्मक कार्य भी किए गए हैं। इनमें से कुछ मंदिरों पर आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरफ 10% से 15% हिस्से पर कामसूत्र की कलाकृतियां को बनाया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों में बाहर की तरफ लंबी लंबी दीवारें बनाई गई हैं, जिन पर भी छोटी छोटी कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया हुआ है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में यहाँ पर कामुकता की सभी कलाओं का अध्ययन और अभ्यास किया जाता था। वहीं कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि कामसूत्र की कलाकृतियां भी हिंदू परंपरा का ही एक भाग है और ये मानव शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध और महावीर जैन ने अपने ज्ञान के जरिए समाज के बड़े वर्ग को मोह माया से अलग थलग कर दिया था, जिसमें कई राजा और उनकी प्रजा का बड़ा भाग शामिल था। ऐसे लोगों में अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए विरक्ति आ गई थी और जनसंख्या कम होती जा रही थी। इसी कारण ऐसे कामुक मंदिरों का निर्माण किया गया। इससे आम जनता में इन्हें देखकर जीवन के प्रति लगाव रहे। खजुराहो के मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा से करीब 35 मील दूरी पर बनाए गए हैं। अद्भुत कलाकृतियों और कामुकतापूर्ण मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो में बेहद शानदार मंदिर का निर्माण चंदेल साम्राज्य के समय 950 ईस्वी पूर्व और 1050 ईस्वी पूर्व के बीच में राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर लगभग 3000 सालों से भी अधिक पुराने हैं और जैसे जैसे चंदेल शासन की ताकत का विस्तार होता गया, वैसे वैसे उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दे दिया गया था और फिर उन्होंने खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। हालांकि इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। जब इन मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था, इसके बाद चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने यमुना और बेतवा नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा को राजधानी बनाया था। चंदेल वंश के शासनकाल में खजुराहो के आसपास के क्षेत्रों में भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ। वहीं खजुराहो के बहुत से मंदिर हिंदू राजा यशोवर्मन और धंगदेव के राज में बनाए गए थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हिंदू और जैन धर्म के इस खजुराहो के मंदिरों के समूह में 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिरों का निर्माण कर दिया गया था, जो कि पहले 12 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। लेकिन आज के समय में इनमें से सिर्फ 20 मंदिर ही शेष बचे हैं, जो कि 6 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि इस क्षेत्र को कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिर का सौंदर्य और आकर्षण बरकरार था, लेकिन 13वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब 1203 ईस्वी में चंदेला साम्राज्य को छीन लिया था, तब खजुराहो मंदिरों के स्मारकों में काफी बदलाव किया गया था और कई सारे मंदिरों को तबाह कर दिया गया।
जिसके कारण इसके सौंदर्य में काफी कमी आई। वहीं 13वीं सदी में 18वीं सदी बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो के ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। आपको बता दें, सन 1495 में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने खजुराहो पर आक्रमण कर बलपूर्वक मंदिरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसने मूर्तियों के साथ साथ कई मंदिरों को भी तोड़ दिया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण क्यों किया गया? दोस्तों, आपके भी मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कामुक मूर्तियों से बने इस मंदिर का निर्माण क्यों किया गया होगा। इस पर इतिहासकारों ने अपने अलग अलग राय बताए हैं। खजुराहो के मंदिरों को लेकर बुंदेलखंड में एक चर्चा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या काल के समय सरोवर में स्नान करने गई थी। उस दौरान चंद्रदेव ने जब स्नान करते हेमवती को देखा तो वो उस पर मोहित हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल में वो हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे निवेदन करते हुए कहा कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही बड़ा होकर चंदेल वंश की स्थापना करेगा। समाज के भय से हेमवती ने अपने पुत्र को कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज ये समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप के बोझ से ग्रस्त ना हो। इन मंदिरों का निर्माण करने के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ के 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर मंदिर बनवाए गए थे जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि आज यहाँ 85 में से आज यहाँ के 22 मंदिर ही शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही इन मंदिरों में सृजन का दौर खत्म हो गया। खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में बने नंदी मंदिर अपनी आकर्षक और मनमोहक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध। खजुराहो का ये मंदिर शिव वाहक नंदी को समर्पित है। शिव के वाहन की 6 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है जो प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर की आकृति के समान है। पार्वती मंदिर खजुराहो के मंदिर के अंदर माता पार्वती को समर्पित खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। ये नवनिर्मित मंदिर है। दरअसल ये मंदिर खंडित हो चुका है। उसके बाद 1880 में छतरपुर के महाराजा ने ये वर्तमान मंदिर बनवाकर उसमें पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवा दी। इस मंदिर में देवी गंगा भी विराजमान है। अगला है सूर्य मंदिर। ये अपनी विशेष कलाकृति के लिए मशहूर। इस प्रसिद्ध मंदिर के अंदर भगवान सूर्य को समर्पित चित्रगुप्त का मंदिर बना हुआ है। अंदर की दीवारों पर सैकड़ों मूर्तियां जड़ी हुई हैं, जिसमें भगवान सूर्य की एक बेहद आकर्षक करीब 7 फीट ऊंची मूर्ति रखी गई है जो कि 7 घोड़े वाले रथ को चलाती हुई प्रतीत होती है। विश्वनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 45 फीट चौड़े और 90 फीट ऊंचे इस मंदिर का निर्माण राजा धर्मदेव ने करवाया था, जो कि यहाँ बने सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। गर्भगृह की दीवारों पर शिव अनेक रूपों में चित्रित है तथा गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर। यह खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित मंदिर है। यह मंदिर 102 फीट लंबा, 66 फीट चौड़ा और 101 फीट ऊंचा है। विशालतम मंदिर की बाहरी व अंदर की दीवार पे सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां हैं। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिर में नहीं है। कटारिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल पुष्प, अप्सराएं तथा बाघ आदि बने हुए हैं। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का निर्माण काल 1025 से 1050 सन ईस्वी में राजा विद्याधर चंदेल ने गजनवी से विजय के बाद करवाया था। लक्ष्मण मंदिर विष्णु के समान में बनाया गया मंदिर है। हालांकि यहाँ पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। छतरपुर के महाराजा द्वारा जब इन मंदिरों के जीर्णोद्वार कराया गया तब देवी जगदम्बा की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया, जो कि कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।